नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी फैंटेसी में। हालांकि ये जो चैनल है फैंटेसी 11 जो कि ड्रीम 11 है उससे रिलेटेड है, क्योंकि हमारा एक टेलीग्राम चैनल पर है जहाँ पर हम डेली टीमें पोस्ट करते हैं। तो अगर आप फैंटेसी यूजर हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको यहाँ फ्री में टीम प्रोवाइड कराई दी जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फैंटेसी विचर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ अगर फैंटेसी खेलते हो तो ज़रूर एक बार हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए हमारी टीम से खेलिए। ये जो वीडियो बनाया था मैंने, मेरे कुछ भाई कह रहे थे कि जो रीट का भी पेपर हुआ था 24 तारीख को, ठीक है, ये 24 जुलाई को है और शिफ्ट 3 वाला है, जो सुबह हुआ था मॉर्निंग में 10:30 बजे, 10 बजे वाला वो। तो हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ और साइकोलॉजी के क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको उनके आंसर भी बता दूंगा। हालांकि अभी ऑफिशियल आंसर शीट नहीं आई है, लेकिन जो साइट है इनकी, उन्होंने अपने पेपर जो ABCD बुक के सीरीज़ थी वो अभी अपने जो वेबसाइट है उस पर डाल दिए, तो आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में याद रखिएगा, मैंने भाषा 1 वाले के आंसर बताऊँगा। अगर आपकी भाषा 1 हिंदी थी और भाषा 2 इंग्लिश थी, तो वो भाषा 1 वालों के लिए यही था हिंदी का पेपर। तो इसमें पेसेस तो नहीं पढ़ेंगे, रेखांकित सिर्फ अपेक्षा है। तो अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा का अर्थ होता है आकांक्षा, यानी किसी चीज़ की आकांक्षा रखना हमें। उसके बाद दूसरा है, निम्न में से भूतकाल का सही उदाहरण है। भूतकाल का उदाहरण है, पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, यानी जो साधारण भूतकाल का है, तो इसमें आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा? तो आपको कॉफ़ी है वो स्त्रीलिंग है। दूसरा, इन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। रेखांकित में बहुवचन बदलने पर क्या हो जाएगा? इन तकनीकों का। तो ऑप्शन सी सही है इसमें। फिर बात करें हम 35वें प्रश्न की, तो 35वें प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से हिंदी शब्द का मानक रूप है खास, पेज और तैयार। ये तीनों तो हो नहीं सकते, इसमें आएगा संभव। ऑप्शन बी सही है। और एक इम्पोर्टेंट बात, 100% आपको जो ऑनलाइन पर इन क्वेश्चनों का आंसर कोई नहीं बताएगा। आपको 100% क्वेश्चन का आंसर तभी पता चलेगा जब इसकी आंसर की जो है इनकी ऑफिशियल जो साइट है ना, रीट 2022, वो पोस्ट करेगी या लॉन्च करेगी। तो जैसे ही ऑफिशियल रीट साइट पर आंसर कीज जारी होती हैं तो मैं उसका वीडियो सबसे पहले बनाऊंगा। तो अभी आप ये जो बेसिक्स के आधार पर, उनके आधार पर आप अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं कि आपके कितने सही है और कितने गलत हैं। फिर बात करते हैं 36 में, सावन का जो सही रूप होगा वो श्रावण होगा, डी होगा। तुम दौड़कर चलते हो, रेखांकित में तुम क्या है? तुम है सर्वनाम, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेष संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो तुम क्या है, यहाँ पर एक सर्वनाम है। फिर है 38वां क्वेश्चन, ठीक न्याय करना। ठीक न्याय करने का मुहावरा होगा दूध का दूध, पानी का पानी। 39वां क्वेश्चन है, स्त्रु घरेलू स्त्रु प्रबल होता है, तो इसका होगा घर का बेदी लंका ढाई। 40वें क्वेश्चन में कलकत्ते की राजधानी बताओ, तो ये योजक शब्द हैं, तो ये होंगे दोस्तों, सॉरी योजक नहीं, पूर्ण विराम है, इसमें डी आएगा। 41वां, निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि ने बल दिया वो थी बेसिक शिक्षा। 42वां प्रश्न में आएगा, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय क्या समय ध्यान रखना चाहिए? किस चीज़ की ध्यान रखना है? कि कविता की भाषा कक्षा के स्तर के अनुकूल हो, ठीक है, सी से होगा। क्योंकि अगर विद्यार्थियों के अनुकूल ही नहीं है तो उस भाषा का जो शिक्षण सॉरी जो प्राथमिक स्तर पर पद्य में कविता की जो रचना की गई वो किसी भी तरह सार्थक नहीं रहेगी अगर उसकी भाषा बच्चों के कक्षा के स्तर के अनुकूल नहीं होगी। तो 43 की बात करें हम, तो विद्यार्थी सही ढंग से लिखे, उसके लिए लेखन कौशल में निरंतर विकास हो। तो क्या आवश्यक है? एक तो विद्यार्थी की अध्यापक की लिपि क्या है, शब्द, वाक्य रचना और अशुद्धियों को दूर करते रहे। इसमें ऐसे होगा। 44वां, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय, इसमें भी ऐसे होगा। पुस्तकालय में से संदर्भित पुस्तकें लेने, पढ़ने, अधिगम आवश्यक सामग्री का खोज का अवसर दिया जाए। 45 प्रश्न, निम्न में से मातृभाषा हिंदी शब्द की समस्या क्या आती है? इसमें देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं इसमें ऐसे होगा, कुछ बता रहे हैं इसमें वर्ण की अधिकता है। तो ये आप जब वो आएगी इसकी मेन आंसर की तभी पता लगेगा। फिर बात करें 46, निम्न पद्धति में सर्वोपरि स्थान है तो पाठ्य पुस्तक है, ये तो सबको पता है। 47 क्वेश्चन देखो, निम्न में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साध्य, ये एक ही है दोस्तों, OHP है, ओवरहेड प्रोटेक्टर।
48 की बात करें तो भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है। तो इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु दो कार्य होते हैं। क्या कर सकते हैं? एक तो मापन, और मापन द्वारा प्राप्त मापों की संख्या। क्वेश्चन नंबर देखो आप 49 कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम बताइए। एक ही है दोस्तों, वो है परीक्षा विधि। फिर 50वें में पैसेज है, तो जो दिन दिन ये है विशेषण है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है। अनुकूल का विलोम शब्द होगा प्रतिकूल। चिंतन का होगा चिमदंतन। अगर ये सही नहीं होगा तो इसका बोनस अंग होगा, तो ये भी हम कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है इसका, क्योंकि इसका सही आंसर है नहीं। अभिव्यक्ति में तो अवयवी समास है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो अनायास है। बीमार शब्द का सही होगा अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वो होगा स्पष्ट है। बाकी कनिष्ठ आएगा, ठा आएगा इसमें। ठीक है ना, बाकी तो दोनों गलत है नीचे वाले। अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम एक ही है, भाषा, और एकार्थी शब्द नहीं है। और रहेगा साथ, क्योंकि साथ का कोई भी एकार्थी शब्द नहीं होता, बाकी ये तीनों का एकार्थी शब्द बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम और ओ माँ निकलती है। नॉर्मली ये अव्यय है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी के लिए यही है। धन्यवाद।